शहर की गलियों में खुलेआम नशे का धंधा। कदम कुआं, जकनपुर, कंकड़बाग, पीरबहोर, पटना सिटी के कई क्षेत्रों में महोदय। कहीं भाभी जी, कहीं लाली, ड्रग्स के धंधे में महिलाएं। महोदय, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जो उपलब्धियों का जो ब्यौरा दिया है वह संतोषजनक नहीं है। अवेयरनेस का भी विषय है, लोगों को जानकारी देने का भी विषय महोदय। अगर इस सिलसिले में अपने बच्चों, अपने समाज में जहां भी माननीय सदस्य जाते हैं, भाषण देते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनसभा करते हैं, अगर जनसभा इन चीजों पर अगर अपनी बात को पूरी तरह से रखेंगे कि इससे बहुत समाज में आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये रुकेगा भी। और माननीय सदस्य के जो भी जानकारी है महोदय, अगर सरकार को उपलब्ध कराएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या सरकार पुलिस प्रशासन को आदेश देना चाहेगी कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं घट रही या स्मैक बेचे जा रहे हैं, चाहे वो मनेर हो, बीटा हो, पटना जिला, चाहे बिहार में अनेक हर जगहों में इस तरह की बेची, सरकार क्या उसको गंभीरता से लेती है कि नहीं? हम ये चाहते हैं सर कि सीमांचल में भी स्पेशल टास्क फोर्स बना करके इन नशाखोरी गढ़ों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार चिंतित है महोदय, और जहां जहां से माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिए हैं महोदय, स्पेशल ड्राइव चला करके 15 दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार से यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि हाल के दिनों में 28 दिसंबर 2023 को दैनिक जागरण में शहर तो शहर अब गांव की गलियां भी सूखे नशे की चपेट में। महोदय, 29 दिसंबर को शहर की गलियों में खुलेआम नशे का धंधा। कदम कुआं, जकनपुर, कंकड़बाग, पीरबहोर, पटना सिटी के कई क्षेत्रों में महोदय। मैं यही इसीलिए दे रहा हूं, पूरक तो पूछूंगा महोदय। और ये बचपन भी धधक रहा है नशे की आग में। दैनिक जागरण 30/12/2023 को महोदय, 2 जनवरी 2024 को बड़ी मछलियां फंसाने में पुलिस बिछाने लगी है जाल। आरा से जुड़ा कनेक्शन महोदय। 3 लाख की दवा नशा बनते ही 50 लाख हो जाता है महोदय। ये दैनिक जागरण का, ये 14 दिसंबर का है महोदय। और 31 दिसंबर का है कि कहीं भाभी जी, कहीं लाली, ड्रग्स के धंधे में महिलाएं। महोदय, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जो उपलब्धियों का जो ब्यौरा दिया है वह संतोषजनक नहीं है। आपूर्तिकर्ता कहीं पकड़े नहीं जा रहे हैं। पूरा पूछिए ना, क्या चाहते हैं? तो क्या हम चाहते हैं कि क्या सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और खुफिया विभाग को भी उसमें लगा के, क्योंकि ये काम ये उत्पाद विभाग द्वारा संभव नहीं है। ये उनकी हैसियत से बाहर की बात है कि वो इस सूखे नशे को पकड़ पाएं। तो उसमें क्या प्रशासन और खुफिया विभाग और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स करके गठित करके और इसमें कठोर कार्रवाई करने का और आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने का विचार रखती है, जबकि आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने की सूची जो उन्होंने दी है उसमें एक भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरिंदर प्रताप सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका विस्तार से जवाब माननीय सदस्य को मिला है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, अगर इस तरह की खबरें सिर्फ अखबार में छपती है महोदय, और माननीय सदस्य के संज्ञान में जिन भी माननीय सदस्य, चाहे हमारे विधानसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों, विधान परिषद के सदस्य हों, त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य हों, अगर इस तरह की पुख्ता जानकारी अगर सरकार को उनके माध्यम से प्राप्त होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और जो काम इस तरह का करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। ये महोदय अवेयरनेस का भी विषय है, लोगों को जानकारी देने का भी विषय महोदय। अगर इस सिलसिले में अपने बच्चों, अपने समाज में जहां भी माननीय सदस्य जाते हैं, भाषण देते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनसभा करते हैं, अगर जनसभा इन चीजों पर अगर अपनी बात को पूरी तरह से रखेंगे कि इससे बहुत समाज में आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये रुकेगा भी। और माननीय सदस्य के जो भी जानकारी है महोदय, अगर सरकार को उपलब्ध कराएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। महोदय, आरा में, मैं आरा से आता हूं
माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर, कि आरा में ये मामला कितना गंभीर रूप धारण कर चुका है। आरा स्टेशन से लेकर के जैन कॉलेज होते हुए और गांगी तक का जो मोहल्ला है पूरा, ये स्मैक और चरस, ये सब ये सूखा नशा बेचने वालों का, आपूर्ति करने वालों का जमघट लगा रहता है। स्कूल के पास, कॉलेज के पास, अन्य ऐसे भीड़ भाड़ स्थानों के पास, स्टेशन पर ये हैं। और हमने कई बार पुलिस को भी कहा महोदय, लेकिन कहीं कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। और बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति वहां पर लोग बनाने वाले खड़े हैं महोदय। हम पूरक प्रश्न मेरा यही है कि क्या पूरे राज्य में जो मामला है वो तो है, लेकिन क्या आरा में विशेष रूप से छापामारी करके आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने का सरकार विचार रखती है? एसटीएफ का गठन करके और पुलिस को लगा करके, पूरे प्रशासन को लगा करके, केवल मद्य निषेध विभाग के भरोसे नहीं छोड़ करके सरकार क्या गंभीर विचार रखती है, कठोर कार्रवाई करने का विचार? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है महोदय, और सदन के माननीय सदस्यों को भी देख रहे हैं, इस पर काफी चिंता जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं महोदय। सरकार इस विषय वस्तु से चिंतित है। हर हालत में इस तरह के कृत्य करने वाले को पकड़े जाएंगे, और जहां जहां स्थान चिन्हित माननीय सदस्य ने किया है उनको तो 1 सप्ताह के अंदर वहां जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाई बिंदर पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब बहुत विस्तृत दिया हुआ है। पूरे बिहार में इस तरह की नशाखोरानी का मामला चल रहा है, और जब प्रशासन अगर गंभीर रूप से इसको लेती है तो निश्चित रूप से नशाखोरानी पर हम काबू पाएंगे। क्या सरकार पुलिस प्रशासन को आदेश देना चाहेगी कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं घट रही या स्मैक बेचे जा रहे हैं, चाहे वो मनेर हो, बीटा हो, पटना जिला, चाहे बिहार में अनेक हर जगहों में इस तरह के बेची, सरकार क्या उसको गंभीरता से लेती है कि नहीं? बोलिए, पूछ रहे थे आप? पूछ रहे थे कुछ? जी सर, हमारे यहाँ सर नशे का शिकार होकर ठाकुरगंज प्रखंड में एक बच्चे ने अपनी माता और पिता दोनों का मर्डर कर दिया। उनको पुड़िया के लिए 200 रुपए चाहिए सर। पूरे शहर में चाहे मोटर की चोरी हो, ट्यूबवेल की चोरी हो, पूरा बाल संस्था पूरा चौपट है। और बच्चों पर हम ये चाहते हैं सर कि सीमांचल में भी स्पेशल टास्क फोर्स बना करके इन नशाखोरी गढ़ों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महोदय, माननीय सदस्य अमरिंदर बाबू का बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, और पूरे बिहार का युवा का नस्ल महोदय बर्बाद हो रहा है। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं या सरकार से जानना चाहते हैं कि कोई स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके युवा का नस्ल बर्बाद न हो, इसको रोकथाम के लिए सरकार कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने सदन को बताया आपके माध्यम से महोदय कि सरकार चिंतित है महोदय, और जहां जहां से माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिए हैं महोदय, स्पेशल ड्राइव चला करके 15 दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।